Now I will teach you the first topic of Indian geography according to the books of Indian physical environment of 11th class। आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं 11th क्लास की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसका नाम है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। I will teach you all the topics of Indian geography, but you can also study at home by this book Indian Physical Environment. Now I will teach you the first topic of Indian geography, which is called location and extension of India. About the India, we will study the location and extension of India. It is a first chapter, location and extension. Location and extension of India. First I will tell you about the some introduction of India. As you know, India is 7th largest country of the world according to the area, and India is at second place according to the population. Everybody know that India एरिया के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन पे है और इंडिया एक्यूपाई करता है 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। नाउ इंडिया 7th पोजीशन पे है, तो पहले 7 कंट्री कौन कौन से वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देख लेते हैं कंट्रीज़ के नाम। 6th कंट्री कौन कौन सी हैं जो इंडिया से पहले आती हैं। ओके, सबसे पहले रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फिर चाइना। ओके, चाइना के बाद आफ्टर दैट ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। India comprised 2.4% of the total area of world. The area of India, इंडिया का एरिया कितना है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का टोटल एरिया है। इंडिया इज 7th पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एरिया। फर्स्ट रसिया, दूसरा कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया इज ऑफ 7th पोजीशन अकॉर्डिंग टू द एरिया। एंड पॉपुलेशन वाइज देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे है आफ्टर द चाइना। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है आपको बताइए, फर्स्ट पे है चाइना। एंड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन, ये इंडिया की पॉपुलेशन है। 1.21 अरब इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये इंडिया की पॉपुलेशन है। ओके, इट इज़ ए सम फैक्ट अबाउट इंडिया। इंडिया का नाम आपको पता है, इंडिया को भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। भारत आपको पता है एक जो डायनेस्टी थी इंडिया की, उसके नाम पे इंडिया का नाम भारत भी पड़ा है और इंडिया को इंडिया नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इट वाज द सम फैक्ट अबाउट इंडिया दैट इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज इंडिया इज 7th पोजीशन। इंडिया comprised 2.4% of the total area of world, and according to the area the Russia is largest country, after that Canada, after that USA, then China, then Brazil, then Australia, and then at 7th position there is India. The area of India is 3.28 million square kilometer, ये इंडिया का एरिया है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एट 2nd पोजीशन आफ्टर द चाइना। चाइना क्या है, 1st पोजीशन पे है। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 121 करोड़ या 1.21 बिलियन या अरब इसको कहते हैं। ओके, तो इट वाज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया
and location and extension of India. Now I will come on the main topic. मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं जो कि है लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा ही होगा जो टोटल वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें एशिया कॉन्टिनेंट्स में इंडिया लोकेटेड है। पर इंडिया की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? नाउ आई विल टेल यू द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। आपको पता है ये जो बीच में सबसे पहले एक जो लाइन पास हो रही है अर्थ को जो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको कहते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर है या इसको कहेंगे 0 डिग्री। उसके बाद आपको पता है 23 डिग्री एंड हाफ, 23 एंड हाफ डिग्री पर एक लाइन जाती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद सदर्न में इधर की तरफ एक लाइन जाती है 23 एंड हाफ पे, जब इसको क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एंड इट इज़ इक्वेटर। आपको पता ही है। ओके, अब ये द लैटिट्यूड्स विच एग्जिस्ट अबव द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ओके, द लैटिट्यूड्स विच एग्जिस्ट बिलो द इक्वेटर आर कॉल्ड सदर्न लैटिट्यूड, और ये इसको क्या कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, आफ्टर दैट आपको एक चीज़ और बता दूं मैं इससे पहले, एक लाइन जो कि एक लॉन्गिट्यूड जो कि लंदन से पास होता है, जिसको कहते हैं हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो ये दोनों चीज़ आपको पता लग गई। अब जो लॉन्गिट्यूड्स इसके इधर की तरफ ईस्ट की तरफ रेसिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, इनको कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड इसके वेस्ट की तरफ एग्जिस्ट करते हैं प्राइम मेरिडियन के, इनको कहते हैं हम लोग वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अब आपको मैं इंडिया की लोकेशन बता देता हूँ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हम लोग देखें तो इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है इस तरह कुछ। इट इज़ ए रफ डायग्राम, ये एक रफ डायग्राम है। तो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करता है, इक्वल या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, डिवाइड करता है, बीच में से गुजरता है। ठीक है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। तो एक बात क्लियर हो गई आपको। ओके, मैं बता देता हूं इंडिया की लोकेशन अभी देखें तो क्या बोला जाएगा? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में लोकेटेड है। इक्वेटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है इंडिया। ओके, इस तरह से इंडिया की क्या है लोकेशन है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि इंडिया की लोकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। आई विल टेल यू आल्सो first of all you should know about the location, the broad location of India, that India is located in the northern hemisphere and eastern longitudes. Okay, now I will tell you the extension of India, the latitudinal and longitudinal extension of India. Okay, ये आपने देख लिया सारा, समझ में आ गया आपको? अब इंडिया की हम लोग लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया किधर की तरफ लोकेटेड है। तो सबसे पहले जो ये लैटिट्यूड हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला लैटिट्यूड हमें देखना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड और देन ये वाला लॉन्गिट्यूड हम लोग देखेंगे। ओके, इट विल बी द लोकेशन ऑफ इंडिया और द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको तो पता है ना, जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड्स एंड जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ओके, ये आपको क्लियर है। तो इंडिया का जो एक्सटेंशन देखें हम लोग, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये इंडिया का सबसे पहले हम लोग देते हैं लैटिट्यूडनल लोकेशन, लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया को देखें, आपको पता है इंडिया लोकेटेड है इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में तो सबसे पहले ये वाली लाइन देखते हैं। इंडिया, ये वाली लाइन जो है इंडिया की, ये कितने डिग्री है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, और ये वाले देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, ये इस तरह से इंडिया लोकेटेड है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल लोकेशन होगा वो क्या होगा? फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपको समझ में आ गया? इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये कौन सी लाइन होगी? ये वाली जो ये वाला जो लैटिट्यूड होगा ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट, और जो ये वाला होगा नीचे रामेश्वरम के नीचे से पास होगा वो कौन सा होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। ये हम बात कर रहे हैं मेन लैंड की। किस चीज़ की? मेन लैंड का लोकेशन है ये इंडिया का। और हम लोग बात करें कि इसके यहाँ पर आपको पता है इस तरह से यहाँ पर एक आइलैंड ग्रुप्स है जो कि इससे भी नीचे जा रहा है, इससे भी नीचे जा रहा है रामेश्वरम से। ये मेन लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। द लोकेशन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज latitudinal location of mainland of India is 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. But if we will calculate the Andaman and Nicobar, then the location of India will be 6 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. ये होगी. It will be the point at Andaman and Nicobar island groups, and it will be located at Jammu and Kashmir region। ये यहाँ पर होगा। तो ये आपको पता लग गया। और 8 डिग्री 4 मिनट पूछा जाए तो 8 डिग्री आपको 4 मिनट आपको पता है एट इन विच स्टेट? इट विल बी इन तमिलनाडु स्टेट। ये तमिलनाडु में होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये तो आपको पता है ये कश्मीर में है। तो ये लैटिट्यूडनल लोकेशन आपको पता लग गई इंडिया की। 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु से पास होगा, 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ से पास होगा? जम्मू कश्मीर से पास होगा। अब आपको पता है इसके आगे मैं क्या लिखूँ? एन लिखूँ या एस लिखूँ? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा। एन का मतलब नदर्न लैटिट्यूड में इंडिया लोकेटेड है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न लैटिट्यूड्स और नदर्न हेमिस्फेयर। देन वी विल राइट द एन, 8 डिग्री 4 मिनट एंड टू 37 डिग्री 6 मिनट एंड। अब पूरा निकोबार वाला देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, इस तरह से होगा। और आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में, निकोबार आइलैंड का नीचे वाले का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। जो कि ड्यू टू द सुनामी सबमर्ज हो चुका है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया? सबमर्ज हो चुका है ये वाला पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट वाला। ठीक है, ग्रेट निकोबार वाला पार्ट। अब जम्मू कश्मीर वाला हम लोग जम्मू कश्मीर में देखें तो इसका रीजन ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन पास होती है जम्मू कश्मीर रीजन में। ओके, तो इट इज़ ऑल द लोकेशन ऑफ इंडिया। अब वो डिस्प्यूट आपको नहीं देखना है कि ये वाला हिस्सा इंडिया में है कि नहीं है। वी विल कैलकुलेटेड दैट इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। हम ये मानेंगे, वी विल एज्यूम दैट इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो है ही पास, ये वाला भी इंडिया का ही पार्ट एज्यूम करके हम लोग चलेंगे। इन द फ्यूचर वी विल आल्सो ऑक्यूपाई। Okay, it is a latitudinal location of India. Now I will tell you the longitudinal location of India. You can take the screenshot of this picture also. Okay, now I will talk about the longitudinal extension of India. तो आपको पहले ही बताया मैंने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं और जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये वाली, ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड्स होती हैं। तो अब ये वाला जो लैटिट्यूड, ये वाला लॉन्गिट्यूड्स है, अब वो वाला लॉन्गिट्यूड्स है। इन दोनों का भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन में देखें तो आपको पता है लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा? ईस्ट होगा या वेस्ट होगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होंगे इंडिया, क्योंकि इंडिया पूरब में लोकेटेड है, ईस्टर्न कंट्रीज है इंडिया। ठीक है,
तो वैसे साउथ ईस्टर्न साउथ एशियन कंट्री है, पर ये क्या इंडिया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में लोकेटेड है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखें तो ये गुजरात से पास होता है ये वाली लाइन सबसे ईस्टर्न वाली, और ये जो इधर वाली लाइन है सबसे इधर इंडिया की सबसे ईस्ट वाली लाइन, सॉरी सबसे वेस्ट वाली लाइन है गुजरात से पास होगी, और सबसे ईस्ट वाली लाइन होगी ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से पास होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये लोकेशन क्या है इंडिया की, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ई 297 डिग्री 25 मिनट ई, ठीक है। और ये इस तरह से क्यों लिखा, उल्टा 786 लिख के आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को ये गुजरात से पास होती है, दिस लाइन पास थ्रू द गुजरात, दिस लाइन passes through the अरुणाचल प्रदेश, okay। तो दिस इज द longitudinal extension of India। I told you the longitudinal extension गुजरात सबसे ईस्ट वाली लाइन गुजरात से, सबसे वेस्ट वाली अरुणाचल प्रदेश से। IAS 2015 में इस क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट व्हाट इज द ईस्टर्न और मोस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न पार्ट विल बी द अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट विल बी द गुजरात। तो इट वाज द आंसर। इट इज इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट बुक्स की फर्स्ट चैप्टर में ये आपको दिया गया। तो आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पूरा का पूरा डिवीजन इंडिया का पता लग गया। नाउ देयर इज ए वन पॉइंट इन दिस लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, जो इंडिया की ये लंबाई है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है, इन दोनों में एक अंतर है। ये है 3213 किलोमीटर, अब ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ लंबाई और चौड़ाई, 3214 सॉरी ये है 3214 किलोमीटर, अब ये है 2933 किलोमीटर। तो इस तरह से ये इंडिया का जो ये वाला लंबाई जो इंडिया की है, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर। जबकि हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखें तो इनको घटा के देख लीजिए आप, ये घटाएंगे आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 6 मिनट ये घटाएंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री किसका, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा। अब लैटिट्यूड को भी आप घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे एक देखिए एक मिस्ट्री आता है कि देखिए यहाँ पर ये एक मिस्ट्री है कि यहाँ पर 30 डिग्री है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस भी 30 डिग्री है, बट वाई देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ये आपको समझ में आ रहा है, 30 डिग्री। अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसकी 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 11 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। आपको ये क्यों हो गया, आपको समझ में आ गया 30 ये डिस्टेंस ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए हम लोग एक मैप बनाते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड है। अब आप देखिए दो कॉन्जिक्यूट जो लैटिट्यूड हैं उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो 30 डिग्री मतलब ठीक है हर जगह सेम रहेगा, मगर यहाँ पे देखो यहाँ पे ज़्यादा है लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इंडिया लोकेटेड है यहाँ पर, तो यहाँ जो 30 डिग्री है वो लाइन कहाँ क्या आ चुकी हैं, पास आ चुकी हैं, सिमट चुकी हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस इसीलिए कम हो गया, डिस्टेंस ये हो गया 2933 किलोमीटर। अब जो लॉन्गिट्यूड है मगर वो तो हमेशा सेम रहता है, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा हर जगह सेम रहता है। तो ये कितना है 3214 किलोमीटर। तो ये आपको पता लग गया वाई देयर इज
difference between distance of east to west and north to south, but the latitudinal or longitudinal distance is same 30 degree. Okay, it is clear now. Now I will talk next. Now I will talk about the boundary of India or the frontier of India. Frontiers means boundary of India. As you know, इंडिया लोकेटेड है कहाँ पर, साउथ एशियन कंट्री है, और इंडिया के बिलो में कौन सा ओशियन है आपको पता ही है, इंडियन ओशियन है. इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट आल्सो. कुछ कंट्री इंडिया के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये मिलके इंडिया क्या कहलाता है, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है. ओके, इंडिया इज आल्सो ए सब कॉन्टिनेंट, और इंडिया के बिलो में इंडियन ओशियन है. आपको पता है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है. पेनिनसुला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला? जो तीन तरफ से ओशियन से घिरा हुआ होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं. आपको पता है इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, इधर ओशियन और इधर ओशियन, इसलिए सदर्न पेनिनसुलर भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं, सदर्न पेनिनसुला. पेनिनसुला है ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट जो है, सदर्न इंडिया जिसको कहा जाता है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द बाउंड्री ऑफ इंडिया. अब बाउंड्री के बारे में बात करें सबसे पहले, व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ इंडिया. तो हम बात करें तो इंडिया में दो तरह की बाउंड्रीज इंडिया में है. एक तो लैंड फ्रंटियर एंड दूसरा कोस्टल फ्रंटियर, कोस्टल एरिया. लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री, लैंड प्लस कोस्ट, ये दोनों के दोनों फ्रंटियर हैं इंडिया में. ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे. तो ये जो इंडिया जो लैंड एरिया है जो कि इंडिया की नेबर कंट्रीज से टच होता है, ये वाला, ये जो पूरा इंडिया का जो ऊपर वाला एरिया है, नदर्न एरिया वाला, ये ऊपर वाला एरिया, ये पूरा किसी ना किसी कंट्रीज से टच होता है, तो इसको क्या कहेंगे, लैंड फ्रंटियर्स. ठीक है, अब ये वाला जो यहाँ से जो नीचे वाला एरिया है, दिस वन, ये सारा एरिया आपको पता है किससे टच होता है, ये सारा एरिया ओशियन से टच होता है या सी से टच होता है. तो इसको क्या बोला जाता है, कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया, इट इज़ ए लैंड एरिया. ये लैंड फ्रंटियर से, कोस्टल फ्रंटियर से इंडिया की, तो दो तरह की इंडिया की फ्रंटियर है. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, कोस्टल फ्रंटियर ऑफ इंडिया. अब कोस्टल फ्रंटियर्स की बात करें इंडिया में, तो इंडिया का जो कोस्टल फ्रंटियर्स है, कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया की जो लेंथ है, कोस्टल बाउंड्री की, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, तो ये कितनी है, ये है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर विद इंक्लूडिंग ऑफ अंडमान एंड निकोबार. और अंडमान और निकोबार को हटा दें तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, विदाउट अंडमान एंड निकोबार 6100 किलोमीटर. ये इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है, विदाउट अंडमान एंड निकोबार. इट इज़ विद अंडमान एंड निकोबार, इट इज़ विदाउट अंडमान एंड निकोबार. तो इट इज़ ए लैंड कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, कोस्टल फ्रंटियर ऑफ इंडिया. तो मैं आपको बताता हूँ, कोस्टल वाले की बात करें सबसे पहले, ये गुजरात से स्टार्ट होगा, फ्रॉम गुजरात, एंड यहाँ पे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल तक इंडिया की कोस्टल फ्रंटियर है. ये आपको पता लग गया. ये इंडिया की कोस्टल फ्रंटियर है. ठीक है, अब इंडिया की कोस्टल फ्रंटियर में ये वाला जो कोस्ट है कहलाता है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, एंड दिस वन इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब इस कोस्ट की लंबाई टोटल कितनी है, मैंने बता दिया आपको, 6100 किलोमीटर विदाउट अंडमान एंड निकोबार. अंडमान और निकोबार को छोड़ दें तो उसके बिना इंडिया की लंबाई, इंडिया की कोस्टल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर. अब इसको भी इंक्लूड कर दें तब कितनी है, 7516 किलोमीटर. ये आपको इंडिया की कोस्टल बाउंड्री के बारे में पता लग गया. ठीक है, अब आप कोस्टल ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को बहुत सारे पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है.
वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा, ये कहलाता है नॉर्थ सिरकर, नॉर्थ सिरकर कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक के कोस्ट को कहते हैं नॉर्थ सिरकर, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, ये वाला कोस्ट कहलाता है कोरोमंडल। ओके, ये कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, ये कोस्ट आपको पता लग गया है, नॉर्थ सिरकार ऊपर वाला, और नीचे वाला कोस्ट कौन सा कहलाएगा, ईस्टर्न वाला कोरोमंडल कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाली बात करें तो ये कोस्ट कौन सा कहलाता है, गुजरात वाला कोस्ट कहलाता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहलाता है। अब गुजरात के नीचे ये मुंबई वाला कोस्ट और गोवा वाला कोस्ट क्या कहलाता है, कोंकण, कोंकण कोस्ट। गुजरात वाला सौराष्ट्र, मुंबई और गोवा वाला कोंकण कोस्ट। अब ये नीचे वाला जो कोस्ट है ये कहलाता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पे कोंकणी बोली जाती है, यहाँ पे मालाबारी मलयालम बोली जाती है, इसलिए मालाबार कोस्ट कहलाता है, कोंकण कोस्ट कहलाता है, ये वाला सौराष्ट्र एरिया है गुजरात वाला। ठीक है, ये सारे के सारे कोस्ट हैं। आपको पता है ये कहलाता है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये कहलाता है गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी भी इसको कहते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे, ये कहलाता है गल्फ ऑफ कैम्बे। ये वाला गुजरात के नीचे वाला हिस्सा, सूरत के पास वाला, और यहाँ पे कांदला के पास वाला गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब ये पूरा कोस्टल एरिया में आपको मैंने बता दिया। नॉर्थ वाला, ये ईस्टर्न वाले कोस्ट इधर वाला, ऊपर वाला नॉर्थ सिरकार, ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा नॉर्थ सिरकार। अब नीचे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये वाला कोस्ट कहलाता है कोरोमंडल। इधर गुजरात वाला कोस्ट सौराष्ट्र, उसके नीचे मुंबई एंड गोवा, ये कहलाता है कोंकण कोस्ट। एंड नीचे ये केरला वाला कोस्ट और कर्नाटक वाला कोस्ट, ये कहलाता है मालाबार कोस्ट। ओके, तो ये आपको पता लग गया टोटल कोस्टल इंडिया, कोस्टल बाउंड्री के बारे में, इंडिया की लेंथ आपको पता लग गई। अब ये आपको स्टेट पता लग गया कि इंडिया के मेनलैंड में कोस्ट कौन कौन से स्टेट के हैं जो कोस्ट को टच करते हैं। गुजरात, गुजरात के नीचे फिर आपको पता है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द स्टेट्स। गुजरात, गुजरात के बाद आफ्टर दैट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला। और इधर से बात करें तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बात करें तो कौन सा कोस्ट आ जाता है, ये उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देन तमिलनाडु। तो दीज आर द स्टेट्स विच टच द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और लोकेटेड ऑन द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे आपको स्टेट्स पता लग गए। अब सबसे बड़ा कोस्ट कौन से स्टेट्स का है, मेनलैंड की बात करें तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कोस्ट की है, गुजरात की। गुजरात कंटेन द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, मेनलैंड में। ओके, गुजरात है। ठीक है, लंबाई उम्बाई इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको, मेनलैंड में लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री पूछेगा तो गुजरात है। अब ये गुजरात क्या कोस्टल बाउंड्री इतनी बड़ी दिखती नहीं है, बट देन वाई इट इज़ ए लॉन्गेस्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत सारा यहाँ पे क्या है, क्रीक्स हैं। क्या है यहाँ पर, क्रीक्स हैं बहुत सारी। ओके, ये क्रीक्स मतलब इस तरह से डेवलप है, ये जिग जैग पैटर्न में डेवलप हुआ है ये, इसलिए इसकी कोस्टल बाउंड्री क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसकी लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। जिग जैग पैटर्न में ये लोकेटेड है। ओके, अब उसके बाद बात करें सारे के सारे कोस्ट में कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कौन सा है, देन सबसे बड़ा कोस्ट आपको पता लगेगा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार। ये सबसे लंबा है। अगर पूरे इंडिया में पूछा जाए विच कंटेन द लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री, देन अंडमान इज एंड निकोबार इज ऑप्शन, बिकॉज देर आर हाउ सो मच आइलैंड ग्रुप्स आर देयर सिचुएटेड, सो मच आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। आपको पता है आइलैंड ग्रुप की हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, हम बात करेंगे आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया एंड द वेरियस चैनल्स और लाइन विच सेपरेट द वेरियस आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ओके, लैटिट्यूडनल लाइन जैसे 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करेगा, सेपरेट करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस चैनल एंड वेरियस लाइन विच सेपरेट द वेरियस आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया। Now I will talk about the island group of India. I told you already the coastal boundary of India.
the eastern coastal region and the western coastal region. Eastern region divided into two parts, northern Sirkar and Coromandel. Western coast divided into 3 parts, Saurashtra, second one Konkan, and the third one Malabar region. Okay, now we will talk about the island group of India. Island groups. There are 2 island groups in India. One is situated in Arabian Sea. Second one is situated in Bay of Bengal. Bay of Bengal. The island group which are situated in the Arabian Sea is called Lakshadweep. लक्षद्वीप. और बे एंड बंगाल में जो लोकेटेड है या सिचुएटेड है वो कहलाता है अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार. ओके, यहाँ पे हम लोग इसमें देख लेते हैं मैप के थ्रू. ठीक है, यहाँ पे जो लोकेटेड है आइलैंड ग्रुप वो कहलाता है लक्षद्वीप. अरेबियन सी, इट इज अरेबियन सी, आपको पता है. अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप लोकेटेड है ये कहलाता है लक्षद्वीप. अब आपको पता है बे एंड बंगाल, बे ऑफ बंगाल. अब बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप लोकेटेड है वो क्या कहलाता है? अंडमान एंड निकोबार कहलाता है. दिस आइलैंड ग्रुप इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है नीचे वाला ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट विच हैज सबमर्ज्ड ड्यू टू द सुनामी. ओके, इट इज लास्ट पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्टेड है. यह मैंने आपको बताया स्टार्टिंग है इसका. ठीक है, इंडिया की स्टार्टिंग है 8 डिग्री 4 मिनट. कौन से लॉन्गिट्यूड से? नॉर्दर्न लैटिट्यूड, सॉरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से ये स्टार्टेड है फ्रॉम 6 डिग्री 4 मिनट से. ओके, देर आर 2 आइलैंड ग्रुप. यहाँ पे 572 आइलैंड ग्रुप हैं. सबसे पहले हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार की. अंडमान एंड निकोबार, ठीक है. इट इज लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री टू 14 डिग्री, 6 से 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में लोकेटेड है. ठीक है, 6 से 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये लोकेटेड है. अब इसका जो ये 92 से 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है. तो इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार. 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड. ओके, अब आपको बताएं अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स ग्रुप हैं. कितने? 572, छोटे मोटे 572 आइलैंड्स हैं यहाँ पर अंडमान और निकोबार में. अंडमान ऊपर वाला पार्ट है ये अंडमान कहलाता है. निकोबार नीचे वाला जो आइलैंड ग्रुप है ये निकोबार कहलाता है. एक लाइन है जो अंडमान को और निकोबार को सेपरेट करती है. इस तरह से अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करती है लैटिट्यूडनल जो लाइन है इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल. इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल. ओके, ये कहलाता है 10 डिग्री चैनल. उसके बाद ये इंदिरा पॉइंट है निकोबार का लास्ट पॉइंट. उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया ऐसे स्टार्ट हो जाता है. इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया को और इंदिरा पॉइंट से सेपरेट करने वाला या निकोबार से सेपरेट करने वाला जो चैनल है इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल. ग्रेट चैनल विच सेपरेट द इंदिरा पॉइंट फ्रॉम द इंडोनेशिया. इंडोनेशिया आपका यहाँ पर सुमात्रा वाला रीजन है. विच वन? सुमात्रा वाला रीजन है यहाँ पर इंडोनेशिया का. तो सुमात्रा आइलैंड ग्रुप है इंडोनेशिया को, उसको निकोबार, ग्रेट निकोबार वाले रीजन से इंदिरा पॉइंट से सेपरेट करने वाला चैनल क्या कहलाता है? ग्रेट चैनल कहलाता है. चैनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? चैनल इज ए नैरो वाटर बॉडीज विच सेपरेट 2 आइलैंड्स ग्रुप, जो कि 2 बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप को सेपरेट करती है. नैरो वाटर बॉडीज को छोटा सा पतला सा यहाँ पे वाटर बॉडीज है. यहाँ पे वाटर है कौन सी वाली? बे ऑफ बंगाल वाली, जो इन दोनों को अलग करती है. तो उसी को क्या कहते हैं? चैनल करते हैं. अब यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल. अब यहाँ पे जो पास होता है चैनल इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल. ओके, अब हम बात करें अरेबियन सी में. अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप है उनको कहते हैं लक्षद्वीप. इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अंडमान निकोबार में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंडिया का
वन ऑफ द ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड है। वो कहाँ पे सिचुएटेड है? निकोबार आइलैंड ग्रुप में सिचुएटेड है, उसको कहते हैं बैरन आइलैंड ग्रुप, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड पे इंडिया का ओनली वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है। आपसे पूछा जाए इंडिया में कोई एक्टिव वोल्केनो है, तो है इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम क्या है? बैरन। कहाँ पे लोकेटेड है? बैरन आइलैंड पे लोकेटेड है। बैरन और एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, ठीक है। वो कौन से? अंडमान निकोबार के निकोबार वाले ग्रुप, आइलैंड ग्रुप में लोकेटेड है। यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं, कोई एक दो आइलैंड्स नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स ग्रुप हैं ये। अंडमान निकोबार आपको पता लग गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट द आइलैंड ग्रुप विच इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, इट्स कॉल्ड लक्षद्वीप। इसको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में क्या? लक्षद्वीप में आपको पता है यहाँ पे दो आइलैंड ग्रुप है इंडिया के, ठीक है। दो आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप में। एक तो ये बड़ा जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है लक्षद्वीप। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है ये कहलाता है मिनिकॉय। क्या कहलाता है? मिनिकॉय कहलाता है। ये है लक्षद्वीप और ये वाला जो पार्ट है छोटा वाला इसके नीचे, ये मिनिकॉय है। ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय भी, ओके। अब इसके नीचे यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप है जो कि अलग कंट्री है एक, इसको कहा जाता है मालदीव्स। ये मालदीव है, ये अलग कंट्री है इनके नीचे, ठीक है। अब आपको पता है जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला इस तरह से एक चैनल और है जो कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करता है। अब उस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। चैनल मैंने बताया चैनल क्या होते हैं? नैरो वाटर बॉडी होती है, पतली सी एक वाटर बॉडीज होती है जो फ्लो होती है, जो कि ओशियन का वाटर है वो फ्लो करता है, उसी को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। 9 डिग्री चैनल डिवाइड लक्षद्वीप फ्रॉम द मिनिकॉय एंड मिनिकॉय को और मालदीव से डिवाइड करने वाला एक चैनल और है इस तरह से, जो मिनिकॉय को मालदीव से डिवाइड करता है, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया के देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन अंडमान एंड निकोबार, इच इज सिचुएटेड बिटवीन 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ओके। देयर आर 572 आइलैंड्स ग्रुप। 2 ब्रॉड आइलैंड ग्रुप आर देयर, अंडमान एंड निकोबार। बिलो वाला है जो निकोबार कहलाता है, जो साउथ मोस्ट पार्ट है इसका वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट विच हैज सबमर्ज्ड ड्यू टू द सुनामी इन 2004, ठीक है। अब अंडमान को निकोबार को से सेपरेट करने वाला वाटर चैनल क्या कहलाता है? 10 डिग्री चैनल। अब उसके बाद ये ग्रेट निकोबार को या इसको इंदिरा पॉइंट को या इस अलग कर, सुमात्रा से जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसके अलग करने वाला चैनल कहलाता है ग्रेट चैनल, ओके। ये आपको पता लग गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लक्षद्वीप, द आइलैंड ग्रुप सिचुएटेड इन द अरेबियन सी विच कॉल्ड लक्षद्वीप। देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप मेनली, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। उसके नीचे जो लोकेटेड है ये मालदीव, ये अलग कंट्री है, ये दोनों इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करने वाला चैनल कहलाता है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करने वाला चैनल कहलाता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। दीज आर द और नैरो वाटर बॉडीज विच सेपरेट 2 आइलैंड ग्रुप विच कॉल्ड चैनल, ओके। ये आपको पता लग गया। अब इसकी लोकेशन क्या है लक्षद्वीप की? लक्षद्वीप की जो लोकेशन है 8 डिग्री से 12 डिग्री, 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है लक्षद्वीप का? लक्षद्वीप का लॉन्गिट्यूड है 71 डिग्री टू 70 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लक्षद्वीप का पता लग गया 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 71 से 71 से 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और इसका आपको पता लग गया अंडमान निकोबार का 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब ये चैनल आपको पता लग गया। दीज आइलैंड ग्रुप, ये जो दोनों आइलैंड ग्रुप है, ये जो अंडमान और निकोबार है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय इधर से ऐसे स्टार्ट होके फिर ऐसे मुड़ जाता है, उसी का ही सबमर्ज पार्ट है हिमालय का अंडमान और निकोबार। यहाँ पे भी थोड़े यहाँ पे सम कोरल ग्रुप्स आर आल्सो लोकेटेड। यहाँ पे कुछ कोरल आइलैंड हैं, कोरल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अंडमान निकोबार में भी कोरल आइलैंड है और लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय है ये तो टोटली कोरल ही है। क्या है? ये भी कोरल आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। कोरल आइलैंड ग्रुप है जो कि कैल्शियम से बना हुआ है। ये कोरल एटोल टाइप का है। कैसा है?
कोरल एटोल है, बस आपको इतना याद रखना है। ये कोरल आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप भी, अंडमान निकोबार में भी कोरल आइलैंड ग्रुप है। इट इज ए पार्ट ऑफ हिमालय, सबमर्ज पार्ट ऑफ हिमालय। इट इज ए कोरल, टोटली कोरल पार्ट एंड एटोल टाइप का है। कौन सा? एटोल। गोल गोल जो आइलैंड ग्रुप होंगे कोरल से बने हुए उनको क्या कहेंगे? एटोल बोला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। ओके, कोस्टल बाउंड्री आपको पता लग गई। अब आपको एक चीज पता है, जो इंडिया की सॉवरेन बाउंड्री है वो यहाँ कोस्ट से कितनी दूरी तक होती है? ये होती है 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज होती है, सॉवरेन बाउंड्री होती है। यहाँ तक इंडिया का पूरा स्वतंत्र अधिकार रहता है। 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो ये देख लेना, 12 नॉटिकल माइल्स में कितना हो जाएगा? 22.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक इंडिया की पूरी सॉवरेन बाउंड्री है, ठीक है। किसी भी कंट्री की सॉवरेन बाउंड्री कितने तक होती है? 12 नॉटिकल मील तक या 22.8 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन ये सब होते हैं वो बाद में आप लोग देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए एनडीए एग्जाम के लिए। 200 वैसे मैं जनरल बता दूं, यहाँ पे 200 नॉटिकल मील यहाँ तक जो होती है वो होती है एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन। वहाँ तक अगर किसी कंट्री की सीमा नहीं लगती है तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अगर आप दोन नहीं करते हैं किसी नेचर का ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया आइलैंड ग्रुप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। Then you know that the length of land frontier of India is 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया ईयरबुक के अकॉर्डिंग जो लैंड फ्रंटियर है वो इतना है। इंटरनेशनल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, बट अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री इट इज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये इतना है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो याद रखना है यही याद रखना है, 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड फ्रंटियर है। कोस्टल बाउंड्री मैंने आपको बताई थी 7,516 किलोमीटर। ओके, कोस्टल बाउंड्री है विद अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान और निकोबार को हटा दें तो कोस्टल बाउंड्री मैंने आपको बताई थी 6100 किलोमीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्री। देयर आर 7 कंट्रीज विच टच द इंडिया, ठीक है, और इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया को टच करते हैं। तो सीक्वेंस में हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा जो टच करता है यहाँ पे लिखा गया है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इंडिया को टच करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान 3323, फिर नेपाल टच करता है, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड देन अफगानिस्तान। दीज आर द 7 कंट्रीज विच टच द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। और तो आपसे पूछा जाए द लार्जेस्ट बाउंड्री ऑफ विच कंट्री टच टू द इंडिया, तो ये आप कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम पूछा जाए जो सबसे कम टच करता है तो वो अफगानिस्तान है जो सबसे कम टच करता है। आपको ये सीक्वेंस याद करने का तरीका है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बचपन में बीए, इसको याद करने का तरीका क्या है? बचपन में बीए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज विच टच टू द इंडिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस कंट्री जो कि इंडिया के स्टेट्स को टच करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया के कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी टच करते हैं, यहाँ हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान को यहाँ से सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आपको पता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको पता है पंजाब, पंजाब के बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये वाला यूनियन टेरिटरी। अब उसके बाद जो टच करता है आपको, एक टच करता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से 5 यूनियन टेरिटरीज जो पाकिस्तान को टच करती हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और 3 क्या हैं? स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द म्यांमार। सबसे पहले दूसरे नंबर पे हम म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार की लेंथ आपको पता है 1643 किलोमीटर, ये जो इंडिया को टच करती है। तो आपने मैप देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद ये मैप किसका है? मिजोरम का है, ठीक है। तो 4 स्टेट हैं इंडिया के जो कि म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये आपको मैप में, इंडिया के मैप में आपको एक बार देख भी लेना है, पूरे के पूरे स्टेट्स या इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और 4 स्टेट हैं जो कि किसको टच करते हैं, म्यांमार को टच करते हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया पाकिस्तान और म्यांमार। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चाइना। चाइना को कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हैं वो टच करते हैं। सबसे पहले चाइना आपको पता है, यहाँ पर चाइना है, ये नेपाल एंड दिस वन भूटान। ये नेपाल है और ये क्या है, भूटान है। ठीक है, अब चाइना को देखें तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करेगी, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश टच करेगा HP, फिर उसके बाद उत्तराखंड UK टच करेगा चाइना को, उसके बाद चाइना को टच करेगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद टच करेगा अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट हैं जो कि चाइना को टच करते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट हैं जो कि चाइना की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। ओके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द नेपाल। नेपाल को कौन कौन सी बाउंड्री टच करती हैं। ये उत्तराखंड सबसे पहले आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे यूपी नेपाल को टच करता है, उसके बाद बिहार नेपाल को टच करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको मैप आप जब ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ तक दिखाई देगा। यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट है। ठीक है, जहाँ से पहले गैंगटोक के लिए जाते थे लोग, सबसे बागडोगरा ही था एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट। अभी एक नया डेवलप हो गया सिक्किम में, ये आप लोग का काम है, देख लीजिएगा सिक्किम में जो नया एयरपोर्ट बना, इंडिया का हाईएस्ट जो पब्लिक एयरपोर्ट यहाँ पे बना है, ये सिक्किम में बना है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो कितने हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 स्टेट हैं जो किसको टच करते हैं, नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें भूटान की। भूटान को कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, सिक्किम टच कर रहा है, सिक्किम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आसाम, आसाम टच करता है, आसाम और वेस्ट बंगाल। इस तरह से 4 स्टेट जो हैं वो भूटान को टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्लियर मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे भूटान है, तो ये वेस्ट बंगाल इधर टच करता है, ये सिक्किम टच करता है, इधर ये आसाम टच करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश टच करता है। इस तरह से 4 स्टेट हैं जो कि किसको टच करते हैं, भूटान की बाउंड्री को टच करते हैं। तो हम लोग ने बांग्लादेश, चाइना की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली, नेपाल की बात कर ली, म्यांमार के बारे में देख लिया, भूटान देख लिया। अब अफगानिस्तान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान का ये हिस्सा है, ये टच करता है इंडिया को बस। वैसे तो ये POK ऑक्यूपाइड एरिया है, फिर भी हम लोग देखें तो ये कौन से यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू इंडिया, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी को टच करता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी को टच करता है कौन सा, अफगानिस्तान वाला एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा बच गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश को यहाँ पर वेस्ट बंगाल टच करेगा। फिर दूसरा यहाँ पर इस तरह से आसाम जो इस तरह से आसाम है, तो आसाम टच करता है। दूसरा स्टेट है आसाम 2 बार टच करता है इसको, एक बार इधर से एक बार इधर से। बीच में एक स्टेट और टच करता है, मेघालय। फिर ये स्टेट है, ये कौन सा है, त्रिपुरा, और ये मिजोरम। इस तरह से 5 स्टेट हैं विच टच द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, फिर आसाम दोबारा टच करेगा, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 5 स्टेट्स विच टच द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश। तो ये इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर या इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। टोटल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द इंडिया एयर बुक एंड 1506 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज विच टच द बाउंड्री ऑफ इंडिया। बांग्लादेश इज टच द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया 4096 किलोमीटर। आफ्टर दैट चाइना टच द बाउंड्री 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323। आफ्टर दैट नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद करने का तरीका बचपन में BA, इस तरह से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को।
अब स्टेट आपको याद करने हैं तो आपको एक बार मैप देख लेना है। यहाँ पे मैंने बता दिया पाकिस्तान को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 3 स्टेट्स हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी टच कर रही हैं। आफ्टर दैट चाइना की बात करें, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत वाला रीजन है यहाँ पे, आपको सबको पता है तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, फिर ये सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना को टच करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल को उत्तराखंड टच करता है, यूपी टच करेगा, बिहार टच करेगा, वेस्ट बंगाल टच करेगा एंड सिक्किम टच करेगा। वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट ऊपर तक आता है, सिक्किम वाले रीजन में बागडोगरा वाला एरिया, सिलीगुड़ी वाला एरिया, जलपाईगुड़ी वाला एरिया जो वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आफ्टर दैट भूटान की बात करें, भूटान को सिक्किम टच करेगा, आसाम टच करेगा, अरुणाचल प्रदेश टच करेगा और वेस्ट बंगाल टच करेगा। 4 स्टेट टच करते हैं भूटान को। फिर बात करें हम लोग म्यांमार की, म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट म्यांमार को टच करेंगे। फिर बात करें हम लोग बांग्लादेश की तो वेस्ट बंगाल टच करेगा, वेस्ट बंगाल के बाद इधर से इधर जाएं तो वेस्ट बंगाल के बाद आसाम, फिर मेघालय, फिर आसाम, फिर त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ये टच करेगा। अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान को पीओके वाला एरिया वैसे बोला जाए तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज को टच करेगी 106 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑफिशियल अपना डेटा है पूरा का पूरा। दिस इज द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया एंड द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। नाउ विल टॉक अबाउट वन मोर कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आपको पता ही है श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है या आपको वाटर बॉडीज है उसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो इंडिया, इट इज आल्सो नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। और ये वाला जो गल्फ है, ये वाला गल्फ कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार। जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये रामेश्वरम, ये पंबन आइलैंड पे लोकेटेड है, पंबन द्वीप पे स्थित है। ओके, रामेश्वरम, जहाँ से फिर ये पाक स्टेट या पाक स्टेट है। और यहाँ पे जो ब्रिज है एक, जो कि कोरल डिपॉजिट ग्रुप, कोरल डिपॉजिट है, इसको कहते हैं एडम ब्रिज या राम सेतु भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो कि श्रीलंका को इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, धनुषकोडी और ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखते ही हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द अदर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम फ्यूल।